सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मजे करिए और आज आप लोग की लाई हूँ एक लाफ्टर से भरपूर वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। सो वीडियो का टाइटल है स्कूल आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आ रहा हूँ, मैं आ कह रहा हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ तो इंडिया में मैं शोज करूँ, पर मैं आ रहा हूँ यूएस और यूके में भी परफॉर्म करने अपना ये नया शो। यूके मार्च में है, यूएस अप्रैल और मई में है और इंडिया जैन फेब में है। सारी सिटीज की यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख गई होंगी। टिकट्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो प्लीज हमारे शो पे आइए, बहुत मजा आएगा। बाकी आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। ये मेरा सबसे लंबा वीडियो होने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। देखो, मुझे पता है मेरी ना बातें बहुत अजीब हैं। इसका रीज़न है मैं बहुत अजीब स्कूल से पढ़ा हूँ। बहुत ख़राब अपब्रिंगिंग रही है मेरी। हमारा ना फ्रॉड स्कूल था। हाँ, वो हम बच्चों से फीस लेते थे और टीचर्स का डेवलपमेंट हो जाता था। उनके स्टाफ रूम में एसी लगे, हम गर्मी में मर रहे हैं। मेरे क्लासरूम में 3 पंखे थे, उसमें से एक पंखे के पंख ही नहीं थे। वो बस गोल गोल घूमता रहता था और उसमें भी कोई चूतिया के जूता लटका देता था, पता नहीं क्या शौक थे बच्चों के। और ये नहीं कि हम सब मिलके कंप्लेन करें, पूरी क्लास बैठ के हिप्नोटाइज हो रही है। भाई क्या आवाज है यार, भाई नंबर बढ़ाइयो। ये नशे हो गए यार, तो गोला शूज के नशे हो गए यार, मजे आ गए, सूखे नशे। टीचर्स को माइक्रोवेव दी हुई स्टाफ रूम में कि आप खाना लाएं, लंच लाएं, गर्म कर लीजिए। हम बच्चे मैगी लेके जाते थे स्कूल। लंच ब्रेक तो जम के ईंट हो जाती थी, वो पूरी कांटे समेत एक ही पीस मुड़ जाती थी। उसमें कुछ बच्चे एंजॉय कर रहे होते थे। मैगी नहीं है, ये मैगी केक है। 2 पीस तेरे, 2 पीस मेरे। ठंडा मैदा बैंच। ये सब तो फिर भी ठीक है यार। हमारे टीचर्स के वॉशरूम्स बाथरूम्स इतने साफ थे। हम लड़कों के इतने गंदे बाथरूम थे यार मेरे स्कूल में। छी यार, मतलब मेरा ट्रॉमा ट्रिगर हो जाता सोच के ना। भाई वो इतनी खराब कंडीशन होती थी, कई बार वो देख के वापस ऊपर चला जाता था हमारा। रिवर्स प्रेशर, बॉडी के अंदर से सुसु की आवाज आती थी। यहाँ नहीं निकलेंगे हम, यहाँ तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। बताइए, यूरिन को यूरिन इन्फेक्शन हो गया, क्या इज्जत रह जाएगी यूरिन बिरादरी में हमारी? इतने गंदे बाथरूम। टॉयलेट्स में ना पावर होती है, मैंने देखा है। जब तक आप वहां पहुंचे तो ना आपको लगता बस अभी निकला, वो टिप पे। और जैसे तुम दरवाजा खोलते हो ना तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, नहीं इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है, इतनी भी जोर से नहीं आ रहा है। थोड़ा रोक लेंगे यार, आधा घंटा क्या हो गया, एक किडनी ही तो खराब होएगी, उस दर्दनाक मौत से तो अच्छा है। इतने गंदे टॉयलेट थे। ऊपर से हमारी एक मैथ्स की मैम थी, वो अपनी क्लास में इसको टॉयलेट ही नहीं जाने देती थी। उनको पता नहीं क्या होता, बोलो मैम मैं गो टॉयलेट नहीं। मैं कहा मैम टॉयलेट आ रहा है, झूठ बोल रहे थे। मैं कहा मैं मुँह दूंगा व्हाइट बोर्ड के नीचे। मैं कहा मैम सच में आ रहा है। कह प्रूव इट। प्रूव इट। निकल गया, पैंट में गोला बन गया इतना बड़ा मेरे। कह यस यू कैन गो। ये क्या ऑडिशंस चल रहे थे कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो गया हूं? तो उसने यही पैरामीटर रख दिया रोज के लिए, जिसको जाना है थोड़ा सा प्रूव करके दिखाएगा फिर वो जा सकता है। हाँ याक। तो एक बार पता है क्या हुआ? एक बार एक लड़के को बहुत जोर से आ रहा था, उसको जेन्युइनली आ रहा था। एक्चुअली ना ये टीचर की दिक्कत थी। ये वो टीचर थी जो किसी बच्चे पे ट्रस्ट नहीं कर पाती। कुछ होते ना वो टीचर्स, मतलब चाहे तुम टॉपर हो, फेलियर हो, गुंडे हो, शरीफ हो, उसको होता है मेरी क्लास में कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं क्यों? तुम सब झूठे हो, तुम्हें बंक मारने हैं। इतना लैक ऑफ ट्रस्ट था उसको यार। और मुझे तो लगता है सुसु रुकवाना उसकी फेटिश थी शायद। कई बार खुश हो जाती थी, पता है वो, मैम मैं गो टू टॉयलेट। मैं कहा मैम जोर से आ रहा है। मैं कहा क्या कर रही है यार ये? मैं कहा मैम निकल जाएगा। स्टॉप इट आकाश। पता जब मैंने पहली बार बड़ों के पॉन देखी ना और मैंने वो आवाजें सुनी, मैं कहा ये तो मैं सुन चुका हूं, बलजीत मैम। तो जैसे हम थोड़े टीनेज में है ना, तो 9th 10th 8th 9th में,
तब ना लड़कों की एक एज आती है जब वो ऐसे होते हैं, ओए हम रेबल हैं, हम बदला लेंगे। तो हम सब बच्चों ने डिसाइड किया कि हम उस मैम से बदला लेंगे। पता है मेरे कुछ दोस्तों की किडनी ऐसी उम्र में खराब हुई थी, पूरी उगी नहीं आज तक, पौनी किडनी लेके घूम रहे हैं, पौनी 3/4। हाँ, मुंबई में नहीं समझ आता लोग, व्हाट्स पौनी, इज इट लाइक डिस्टिल वाटर? तो हमने डिसाइड किया कि हम मैम से बदला लेंगे। कहाँ पे? हमारे स्कूल पिकनिक पे। हर साल हमें पिकनिक लेके जाता था स्कूल, एक अम्यूजमेंट पार्क में। तो वहाँ गेम होती ना, वो बम्पिंग कार्स, जिसको गाड़ी में बैठ के ठोकते एक दूसरे को। तो हमने मैथ्स वाली मैम को उस पर बिठा दिया और हमने ना ऐसे बिठाया, अरे मैम आइए ना, आप बच्चों के साथ एंजॉय नहीं करेंगी? कम ऑन मैम। उसको नहीं पता था वो मौत की गाड़ी में बैठ रही है। वो गाड़ी में बैठी 6 लड़कों की ऑन द स्पॉट टीम, जिनके घुटने किडनी खराब हुए थे। भाई 10 मिनट की राइड थी, हमने मैम की गाड़ी को इतना ठोका, और मैथमेटिकल टर्म्स में ठोक रहे हैं। मैम मैं आ रहा हूं एक्यूट एंगल से, राकेश आ रहा है ऑब्ट्यूज एंगल से, कैलकुलेटर स्पीड झट तेरी माँ दी, साढ़े। इतना रेस था ना बच्चों के अंदर। एक लड़का रेस दबा के बैठा हुआ पहले से, अभी राइड शुरू भी नहीं है, क्या मैं मार दूंगा, मार दूंगा। और जैसे ही गाड़ी में बिजली आई, खुद ही घूमे, मैं मार दूंगा, मार दूंगा। मैं कहा पैर उठा, खुद ही मर जाएगा 2 मिनट में साले। तो राइड खत्म हुई, हम बच्चे बच्चे तो निकल गए। पता है हमने किसी ने देखा नहीं, मैम जाम हो गई थी। भाई उनका सर्वाइकल वर्टिगो कुछ हो गया था उनको। पता 2 लोगों ने आके निकाला, स्टीयरिंग समेत बाहर आ गई। हरामजादे, कुत्ते के बच्चे हैं स्कूल में सारे। यूनिट टेस्ट में आना तब बताऊंगी साड़ो तुम्हें मैं। हैं बेटे, स्कूल की बस कहाँ है, मुझे मोड़ दो ना उस तरफ। अच्छा वहां जाना है, अच्छा अच्छा। तो हमें लगा मैम को चोट लगी है, अगले दिन छुट्टी मार ली, मस्ती करेंगे क्लास में। भाई पट्टा पहन के पढ़ाने आ गई यार, ढीठ कहीं की, और पढ़ाना शुरू कर दिया। एवरीबॉडी सिट डाउन, a+b² एक लड़का है, डस्टर नीचे फेंक दिया, ढूंढती रहेगी। आधा घंटा लग गया उठाने में उसे। हेल्प हेल्प मदरफकर्स। कोई मदरफकर हेल्प नहीं करना है उसकी। पीछे बच्चे और चिल्ला रहे हैं, ओए तमीज से बात करो। भाई खुद नीचे गई है ऐसे आधा घंटे। जैसे उसने मिटाया ना, पीछे से बच्चा, मैम डाउट। मैम हो गया, तेरी माँ की। देखो हम हरामी बच्चे थे, हमें फोर्स किया गया बनने के लिए। कितना अत्याचार सहे बच्चे भी यार। पर हमारे टीचर्स की भी पूरी गलती नहीं है। जो हमारे टीचर्स थे ना, मोस्टली अनपढ़ थे। हाँ उनके लिए भी स्कूल ही था। हम सब साथ में ग्रो कर रहे थे, हम एज स्टूडेंट्स, वो एज टीचर्स। पता मैंने दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में, एक ऐसे एरा में स्कूलिंग करी है जब इंग्लिश बोलना बहुत बड़ी बात होती थी बच्चों के लिए, क्योंकि हमारी इंग्लिश टीचर के अलावा किसी को आती नहीं थी, तो कोई सिखा ही नहीं रहा हमें। अब तो आपने देखा ना, बहुत कॉमन सी बात हो गई, लोग इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, कस्टमर केयर पे लड़ रहे होते हैं, हे वोडाफोन फक यू, आई डोंट नीड पोस्टपेड, डोंट कॉल मी। उस टाइम नहीं होता था ये कॉन्फिडेंस यार। मुझे याद है नया नया मैकडॉनल्ड्स खुला था दिल्ली में, हम वहाँ चले गए, उसने सामने से पूछ लिया, यू वांट फ्राइज विद दिस, बर्गर, सॉस, नैपकिन, टिश्यू बोलना नहीं आता था, नैपकिन। तो हमारे पेरेंट्स को बहुत गुस्सा आता था, वो बोलते थे हम तो फीस दे रहे हैं, तो बच्चों की इंग्लिश क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है। तो वो स्कूल आकर ना टीचरों को डंडे मारते थे, इंग्लिश सुधारो बच्चों की, सारो हम फीस दे रहे हैं, इंग्लिश सुधारो बच्चों की। तो हमारे स्कूल में एक रूल बना दिया गया कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन, है ना, बहुत स्कूलों में होता था ये। हमारे स्कूल में आधे बच्चों को लगा कि स्पीक इन इंग्लिश अदरवाइज फाइन। भाई वो लगे मैं संस्कृत में सहत औते तो हम गांडुअम। उनको समझाना पड़ा, फाइन, जुर्माना, चूतियों, पेनल्टी, फाइन नहीं है ये।
निखत बच्चों के साथ पला बड़ा हूँ मैं एकदम। फिर हमारे पेरेंट्स को और चुल मची, ठीक है। तो एक बार स्कूल आए, कह रहे इस साल हम चाहते हैं एनुअल डे पे बच्चों का परफॉर्मेंस इंग्लिश सॉन्ग पे होना चाहिए। हर साल आप हिंदी सॉन्ग पे हमारे बच्चों को छमियों की तरह नचाते हैं। ये लैंग्वेज यूज हो रही है पेरेंट्स टीचर में, छमी है। और पता है किसको बोल रहे हैं इंग्लिश सॉन्ग पे नचाने के लिए? डांस टीचर को। हमारी स्कूल की सबसे कम पढ़ी लिखी टीचर थी वो। हाँ, वो ओपनली बोलती थी, कह रही बेटे मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो इसलिए डांस में आई हूँ। हम बोलते थे मैम आप कोरियोग्राफर हो? कह रही नहीं, मैं डांस टीचर ही हूँ। उनको समझ ही नहीं आता था बेचारी को, तो उन्होंने करा दिया इंग्लिश सॉन्ग पे डांस जो उनको आता था। ऑल बॉयज डांस हुआ है मेरे स्कूल में इस गाने पे, आई एम अ बार्बी गर्ल इन द बार्बी वर्ल्ड, लाइफ इज प्लास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। हमें कोई आइडिया नहीं क्या बज रहा है, हमें जो कहा गया हम चुपचाप फॉलो कर रहे हैं। 20 लड़के लाइन में फुदवो की खड़े होकर नाच रहे हैं वहां पे, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी, कम कम बॉबी लेट्स गो पार्टी। और हमारे माँ बाप ऑडियंस में बैठ के तालियां मार रहे हैं। मेरा लड़का बारबी, मेन बारबी मेरा बेटा है, जो बीच वाला बारबी है ना, हाँ सबसे छोटी स्कर्ट, वही 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 वही, सेक्सी थाइज, या दैट्स माय सन। नेक्स्ट सॉन्ग खत्म नहीं हुआ अभी। डुएट, प्राइमरी स्कूल में लड़के लड़कियां इस गाने पे नाच रहे हैं। बूम बूम बूम, आई वांट यू इन माय रूम, we'll spend the night together in my room। सेक्स सॉन्ग है, सेक्स सॉन्ग। हमें नहीं पता था तो हम नाचती है वो, हम बड़े हुए, हमने खुद साइंस पढ़ी 9th-10th में, तब हमें ऐसे हुआ कि हाँ ये क्या करवा रहे थे हमसे, हमें सेक्स नहीं पता था, इनको तो पता था। कैसे अश्लील गानों पे नचवा रहे हैं हमें यार। इनके हर साल चुल मचती थी कि एनुअल डे पे ना स्टेट्स के कल्चरल डांसेस होने चाहिए। वेरी गुड इनिशिएटिव, बजट नहीं है। तो एक बारी 7-8 लड़कियां राजस्थानी डांस कर रही हैं, भाई थारा रा 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 मारो कूद पड़ो साइकिल, हाथ में चुन्नी नहीं है। माइम करा रहे हैं उनसे, हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है, ये सुट्टा दे रही है, चिढ़ा रही है, क्या है ये? स्टेप बदल दो ना, चुन्नी के पैसे नहीं है, अगर चुन्नी नहीं खरीदी जा रही 5 जनों की इनसे। बहुत बहुत अजीब टीचर थे भाई हमारे। टीचर छोड़ो, हमारा प्रिंसिपल सर, ओए होए होए, बहुत पहुंची चीज थी यार वो ना। वैसे प्रिंसिपल थे वो, नहीं होते जो सुबह 7 बजे भरी धूप में आपको मोटिवेट करेंगे जब आप बेहोश होने की कगार पे हैं और आपके मुंह से एक चीख निकलती है, बुड्ढे 10 बजे ऑडिटोरियम में एसी में कर मोटिवेट, तब मैं हो भी जाऊंगा। अभी ना मेरी ब्रेड मेरे मुंह को आ रही है, सुबह सुबह उल्टी करके मूड नहीं खराब करना है मुझे, ठीक है। अब मुझे आपका नहीं पता, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में 3 महीने तपती हुई गर्मी पड़ती है, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है, असेंबली में जैसे बच्चों की लाशें गिर रही होती हैं, एकदम रंग बिरंगी उल्टियां चल रही होती हैं। बॉर्नविटा, रूह अफ़ज़ा, रेनबो। किसकी माँ नाश्ते में कसाटा खिला रही है मुझे पहले ये बताओ, हैं? और मत पियो दूध, तुम्हें इतनी उल्टी आती है सालों। और इतने चूतिए बच्चे थे मेरे स्कूल में यार, खुद उल्टी करके उसी में गिर जाते थे। छी छी यार, मतलब कितना मुश्किल है कि करके पीछे मर जा, यहां मर जा, तो कहीं भी मर सकता है यार, तू ऑलरेडी बेहोश हो रहा है। नहीं, हाय मम्मी मर गया, मम्मी में डेथ हो गई। उसके बाद पता मजा क्या आता था, टीचरों की शक्ल देखने वाली होती थी क्योंकि उठाना उन्हें, तो आपस में आई कांटेक्ट चल रहा है, किसकी बारी है आज? नहीं, मैंने परसों भी किया था। अगेन मी? नो, आई रिजाइन। इतने मरे मन से बच्चों को उठाने आती थी, बेहोश बच्चे पड़े हैं, ऐसे आ रही है, मेरा बेटा
मेरा बेटा बहुत टफ है यार, ये तो मेरी पीएचडी से भी ज़्यादा टफ है। अरे मेरा बेटा खुद उठेगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेटा, इंडिपेंडेंट बेटा, मैम की हेल्प के बिना उठेगा। हाँ, बेहोश बच्चों को लाते पड़ रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हम आधे तो मर ही चुके हैं, ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है इसमें यार। तो हमें लगता था हमारे सर को सिंपैथी आएगी ये देख के ना, कि छोटे छोटे बच्चे बेहोश हो रहे हैं। हमारे सर को और गुस्सा आ जाता था, क्योंकि हमारे जो सर थे ना, वो 1947 में ना बॉर्डर पार करके आए थे। तो जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई देखी ना, वो लोग बहुत नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, विच इज़ फाइन। पर रोज रोज मत सुनाना यार, वहाँ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, वो लगा हुआ है, शर्म आनी चाहिए तुम यूथ, तुमसे 2 मिनट धूप में नहीं खड़े हुआ जा रहा, बेहोश बच्चों को भाषण दे रहे हो तुम यूथ। कौन सा यूथ जो अपनी उल्टी में बुलबुले मार रहा है? वो वहीं से बोल रहा है मेरे को छाँव में डाल दो, मेरा यूथ यहीं मर जाएगा। आधा घंटा हो गया, कोई उठाने क्यों नहीं आ रहा है बेंचेस? मेरी लाश उल्टी में नहीं मिलनी चाहिए है मम्मी मर गया यार। तुम यूथ, तुम्हारी उम्र में मैं बॉर्डर पार कर रहा था, 2 गोलियां मेरी टांग के बीच में से निकल के गई थी। मैं कहीं लग क्यों नहीं गई उस दिन, ताकि हमें रोज रोज ये ना सुनना पड़ता यार। तो हम लड़कों ने प्लान बनाया, हमने कहा बहुत हो गया सब, अब हम बेहोश होने की एक्टिंग करेंगे। जिसको असेंबली में नहीं खड़े होना है वो एक साइन दे देगा, इसका मतलब मैं गिरने वाला हूं। तो मेरे पीछे वाला स्टांस लेके रेडी हो जाएगा, मैं गिरा, उसने पकड़ा, दोनों जाके मेडिकल रूम में एसी में चिल, फुल पार्टी, ग्लूकॉन डी, विक्स, हाजमोला एकदम, हाँ, ठंडे ठंडे ORS के शॉट्स। एक तो बचपन में कुछ भी मीठा पिला दो, बच्चे पागल ही होते थे यार। मैम 2 और दे दो, अबे चूतिया दवाई है, इलेक्ट्रॉल पे हाई हो रहे हैं साले। तो 1-2 हफ्ते सही चल रहा है यार, हम ऐसे कर रहे हैं, पीछे गिर रहे हैं, पार्टी हो रही है। एक दिन क्या हुआ, एक लड़के ने ऐसे किया, इससे पहले वो गिर पाता या हम उसको पकड़ पाते, एक टीचर आया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया, खड़ा बच्चा उठा के ले गया यार। वो बच्चा भी ऊपर से बोल रहा है, सर सर क्या हो गया सर, कुछ हुआ ही नहीं है सर, सर आप कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे, सर एक्सक्यूज मी सर मैं गिर जाऊंगा सर। वो टीचर कह रहे हैं, साढ़े हमें भी तो धूप लग रही है। हमें पता है तुम क्या करते रहते हो, हमें भी अपनी टीम में ले लो हरामजादो, हमें भी नहीं सुनने भाषण बुड्ढे के। हमारे प्रिंसिपल के भाषण ही नहीं खत्म होते थे भाई, वो बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत, मतलब तभी बनाते प्रिंसिपल उनको। वो PhD थे इंग्लिश में, डॉक्टर थे उसमें, और उर्दू लिटरेचर में MA थे। आप कंटेंट देख रहे हो भाषण का कितना है उनके पास। बंदे ने शेक्सपियर भी पढ़ा हुआ है, गालिब भी पढ़ा हुआ है। तो स्पीच शुरू होती थी, ओ दाऊ ब्रूटस, दाऊ दी दादे, खत्म होते होते वाह वाह के नजराना पेश किया आपने आज, क्या कहने, वाह 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 वाह, वल्ला 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 वल्ला। मैं कहीं हम फ्रांस से लखनऊ एक ही स्पीच पे कैसे पहुंच गए यार। एक्चुअली फ्रांस नहीं, रोमन कल्चर था वो दाऊदी शेक्सपियर। गलत ही फैक्ट बोल दिया मैंने, किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं था, क्यों एड्रेस किया मैंने, अच्छा खासा चल रहा था। अबे हमें कौन सा बदलाया है, कर तू बकचोदी कर रहा है। फिर क्या होता था, जो बच्चे जिंदा बच जाते थे ना असेंबली में, हाँ कुछ बच जाते थे, उनके साथ 2nd डिग्री टॉर्चर शुरू होता था, डिसिप्लिन के नाम पे। भाई हमारे स्कूल में बहुत सीरियस थे कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन होना चाहिए हर मोमेंट, डिसिप्लिन। ठीक है यार, तो हम लड़कों की चेकिंग करते थे रोज, शूज, बेल्ट, यूनिफॉर्म नहीं, हेयर स्टाइल। तो जो लड़के स्पाइक्स बनाते थे ना, उनको लाइन में ना ऐसे अलग से खड़ा कर देते थे कैदियों की तरह, और पूरा स्कूल उनके सामने से ऐसे हरामियों की तरह निकलता था। मेरे तो नेल्स भी कटे हैं मैम, उसको देख लेना। फिर हमारे स्पोर्ट्स वाले सर आते थे, वो हैवान, वो ना कड़ा पहनते थे यहाँ, उसको वो ऐसे पीछे करते थे और ऐसे हाथ रखते थे, कुछ तो रूहानी ताकतें थी उनमें। वो एक थप्पड़ से 3 माथे थपड़ा देते थे। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसे आता था, तेरे भी लगा, तेरे भी लगा, हाँ यार ये कैसा सुपरसोनिक थप्पड़ मार रहा है यार ये। फिर किसी एक बच्चे के स्पाइक्स पड़ के कुत्तों की तरह नोचने लग जाते थे, हैं जेल लगाओगे स्कूल में, हैं। हम पीछे लाइन में खड़े, हमारी फटेगी भाई, नीचे कर लो यार, ये तो उखाड़ ही देगा यार,
ये ऐसे जानवर स्कूल में खुला के छोड़ देते हैं ये लोग? जितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं यार, ये देखो, हाय उसके उखाड़ दिए, देख यहाँ से गंजा हो गया वो, उसका बाप यहाँ से है। सॉरी सर, जोक मार रहा था। एक तो मुझे उन टीचरों से सख्त नफरत थी जो थप्पड़ डॉज करते थे। सस्पेंस क्यों बना रहा है, मारना यार। बोले ना, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। जुगलबंदी चल रही है। आधा किलोमीटर तक एक बच्चा ऐसा से भाग रहा है, टीचर ऐसा से भाग रहा है, थप्पड़ एक भी नहीं हुआ अभी तक। और मुझे ना एक चीज समझ नहीं आती थी यार, जो मेरे आज तक समझ नहीं आई है, कि आप किसी के हेयर स्टाइल के बेसिस पे उसका नेचर या बिहेवियर कैसे जज कर सकते हो। मतलब हमारे स्कूल में कुछ भी गलत होता था, स्पाइक्स वालों की गलती। जैसे किसी ने दिवाली वाले बम फोड़ दिया, सिगरेट पकड़ी गई, बंक मार दिया, स्पाइक्स। बस क्लास का दरवाजा खुलता था, ऐसे जिन्होंने स्पाइक्स बनाए, चलो। अरे सर हुआ क्या सर? सर आई एम न्यू एडमिशन सर, क्या हो रहा है सर? यहाँ आप ही रैगिंग लेंगे क्या? मुझे भी ले आते रोज खींच के, चलो चलो। मैं स्पाइक्स नहीं बनाता था, मेरा नाई चूतिया था। देखो लड़कों को पता होगी ये बात, जब गलत बाल नहीं कट जाते हैं, ये पीछे के 4 खड़े रह जाते हैं, और आप रिक्शे में स्कूल जाओ ये सेट हो जाते हैं। फिर जेल तेल पानी ये नहीं बैठते, नहीं बैठ रहे हो, पूरे दिन ले जाते थे मुझे, चल चल साले ऋतिक रोशन। एक दिन मुझे इतना गुस्सा है, मैं कहा सर उखाड़ दो, ये रोज रोज की एम्बैरेसमेंट मैं सह नहीं सकता सर। बम मैंने फोड़ा नहीं, पढ़ाई मेरी रोज हो रही है। कुछ भी बोलते रहते, तुम स्पाइक्स वाले, तुम तो साले लो वेस्ट पैंटे पहनते हो, गांजा वांजा चरस वरस पीते होगे तुम। तो एक लड़का बकचोदा करे, हाँ एक्चुअली सर हम चरस यहीं उगाते हैं स्पाइक्स में, ये क्यारियां बो रखी है हमने, यहीं उगाई यहीं फूक ली, सॉरी। देखो होना चाहिए स्कूल में डिसिप्लिन, मैं मानता हूँ, पर एक लिमिट भी तो होती है। एक बार उन्होंने क्रॉस कर दी वो लिमिट। हमारे स्कूल में अर्थक्वेक आया यार, ठीक है, मतलब सिर्फ हमारे स्कूल में नहीं आया, पूरे एरिया में आया था यार। नहीं हमारा स्कूल अलग से हिल रहा है। लोग कह रहे हैं इनकी कौन सी क्लास चल रही है भाई। अर्थक्वेक आया हुआ है और ये लाइनें बनवा के स्कूल खाली करवा रहे हैं। अर्थक्वेक में डिसिप्लिन। एक टीचर की ऑडेसिटी देखो आप, वो भूकंप के बीच में आके बोल रही है बॉयज यहाँ गर्ल्स यहाँ, और हम सब वहां पे ये हो रहे हैं कि मैम ये बॉयज गर्ल्स ज्यादा जिंदा बचेंगे नहीं मैम। आज डिसिप्लिन तोड़ने दे, सरिया गिर गया मैम के सर पे, मर गई क्या मैम? हेलो हम क्या करें आप? मैं सही बता रहा हूँ, उस दिन 5-10 मिनट और अर्थक्वेक आता ना, 6 फुट के सारे बच्चे मर जाते। वो लाइन में असेंडिंग ऑर्डर खड़े होते हैं हाइट वाइज, है ना, तो हम छोटी हाइट वाले निकल जाते हैं आगे, उन पे गिर जाती छत, और हम सारे 5-5.5 फुट वाले जा रहे हैं आगे से। मर गया। ये 6 फुटिया साला, पूरी जिंदगी हमारी बेइज्जती करी इन लोगों ने। छोटू गिट्ठे पिद्दी इन नामों से बुलाया इन्होंने हमें। मरो सालो, दबो मलबे में, दबो मलबे में, दबो मरो गंदी मौत मरो। सही में कितनी गंदी मौत है यार। कैसे मरा? स्कूल में दब के। छी, बताने में शर्म आ जाए यार। देखो मौत तो एक दिन सबको आनी हो, तो इनएविटेबल है। मैं चाहता हूँ मुझे जिस दिन आया ना, कोई मस्त कहानी होनी चाहिए। कोई बोले आकाश कैसे मरा? बेटे टोक्यो ड्रिफ्ट मार रहा था, गाड़ी गंगा में गिर गई, ड्रिफ्टिंग भी होगी राफ्टिंग भी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग मौत है, ताली मार रहे हो मेरी मौत पे, वाह भाई वाह। भाई कैसे मरा आकाश? बेटे हॉट एयर बलून लेके गया था, हॉट एयर खत्म, पंचर वाली पिचकारी से हवा भर रहे हैं, पहले बलून फटा फिर गांड। इंटरेस्टिंग डेथ। इसकी मां से पूछ रहे आपका बेटा कैसे मरा? डिसिप्लिन। कह रहे मतलब? कह रहे छत गिर रहे थे, सरिये गिर रहे थे, बच्चे कह रहे थे उसे आशु भाग आशु भाग। कह रहे मैं मर जाऊंगा पर 1 आर्म डिस्टेंस से छोड़ूंगा। बहन जी लास्ट मिली फिंगर ऑन द लिप्स। इतना डिसिप्लिन मेरा बच्चा।
नहीं आने देती टॉयलेट। एक दिन लड़का कह रहा है, उसको बहुत जोर से आता है, कह रहा मैम प्लीज मेरे को टॉयलेट मैम। कह रही नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बंक मारना है। कह रहा मैम प्लीज जाने दो। कह रही प्रूव इट। कह रहा क्या बकवास कर रहे हो मैम। कह रही प्रूव इट। कह रहा ओके। देखो निकलना था तो उसने कहा निकल जाए, पैंट में भी क्या है। और उसको ना जेन्युइनली आ रहा था, पर उस टाइम उसको परफॉर्मेंस प्रेशर हो गया। यार हो जाता है, 50-60 लोग देख रहे हैं क्लास में, नहीं निकलता कई बार यार। और सब बच्चे भी तो हरामी हैं, ऐसे बैठे हैं मुंह। अच्छा, आकाश गुप्ता की से पहले भी मैंने आई थिंक ट्रेन्स के हवाले से एक वीडियो देखी है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये नेक्स्ट वीडियो यानी सेकंड वीडियो है। आकाश की परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क है लिटरली। उस वीडियो में शायद मैं मुश्किल से हंस पाई थी। पंचेस में बिल्कुल भी दम नहीं था, हंसी आपको आ ही नहीं रही थी। और वैसे तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन उस असल में बस्ती को देख चुके हैं, जाकिर को देख चुके हैं, और भी बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस को देख चुके हैं, स्टैंड अप कॉमेडी के बेताज बादशाहों को देख चुके हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी इनकी परफॉर्मेंस में कमी है और वर्किंग की ज़रूरत है। लेकिन आज मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा था, दिख रहा था। शायद ही कोई पंच होगा जिसके ऊपर मैं नहीं हंसी हूँ या मेरी हंसी नहीं निकली हो। अच्छा, स्कूल लाइफ को लेकर अगर हम थोड़ी सी बात करें, स्कूल लाइफ के हवाले से जो भी बातें बताई गई हैं, चाहे वो डिसिप्लिन के हवाले से, चाहे वो वॉशरूम जाने के हवाले से हो, चाहे वो टीचर का एक बिहेवियर हो, मैं कहूँगी हर चीज़ से मैं सहमत हूँ। शायद स्कूल, कोई भी स्कूल हो, किसी भी किस्म का स्कूल हो, कैसा भी स्कूल हो, हर जगह आपको ये वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी। रूल्स रेगुलेशन ऐसे ही होते हैं। डिसिप्लिन, बालों को लेकर लड़कों की सबसे ज़्यादा जो मैंने मार पिटते हुए देखा है अपनी क्लास की अगर मैं बात करूँगी, तो एक बालों को, और दूसरा पैंट थोड़ा सा मतलब ऊपर करें, ऊँची करें। और कुछ लड़के बड़े मतलब एक लड़का तो ऐसा था लिटरली, मेरी क्लास में फराज नाम था उसका। पता नहीं वीडियो देखेगा तो क्या कहेगा। तो उसको जब से मतलब 6 to 7 क्लास से वो वैसे ही उसी स्टाइल में पैंट पहनता था। और डेली बेसिस पे वो ऐसे ही पैंट वेयर कर आता था। तो डेली उसकी डांट भी पड़ती थी। उसको समटाइम्स इस क्लास से निकाल कर बाहर भी खड़ा कर देते थे। बिल्कुल हमारे क्लास के सामने ही प्रिंसिपल का ऑफिस था, तो उसके बराबर में जो वॉल थी उससे लगा के उसको खड़ा रखते थे। आने जाने वाले उसको देख रहे होते थे, बुरा भला भी कह रहे होते थे कि कैसा बच्चा है, डेली खड़ा होता है, ये है वो है। तो एक दिन सर को बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा आया, और मैं बता रही हूँ मतलब क्लास के अंदर सर को बहुत, हमारे इंग्लिश के टीचर थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो उन्होंने बोला आज भी तुमने पैंट यहाँ वेयर की हुई है, पैंट को ऊपर करो, ये वो। बस उनको पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो उसकी पैंट लिटरली खींच रहे थे। तो बेचारा कहने लगा नहीं सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। फिर उसके बाद से वो पैंट अपनी सही से ओके बिल्कुल जहाँ पे वेयर करनी चाहिए वैसे वेयर करके आता था। और स्पाइक्स को लेकर भी बहुत बातें, मतलब स्पाइक्स क्या, मैं तो ये कहूँगी थोड़ी सी भी बाल अगर लॉन्ग हो गए ना बच्चों के या लड़कों के, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता था, मारा जाता था। वही स्टिक्स से पिटाई हो रही होती थी। लेकिन मैं एक चीज़ के लिए दाद देना चाहूँगी, लेकिन बच्चे जूं से तू नहीं होते थे। जो स्टाइल हम कैरी कर रहे हैं हम वही कैरी करते थे। अच्छा, हमारे साथ ये होता था रिबन्स लगाओ, 2 चोटी बनाओ, और नेल्स बड़े नहीं होनी चाहिए। नेल्स क्यों आपने बड़े करे? हम कभी कभी लाइनर वगैरह लगा लिया करते थे स्कूल में, तो वो मार्कर होता है ब्लैक मार्कर, उसको अप्लाई कर लिया करते थे शौक में। भाई मेकअप का तो ऐसे बहुत शौक था। तो इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन होता था, काफ़ी डांट पड़ती थी। वैसे अपने आप में बहुत अच्छे बच्चे थे, वैसे इतना तंग नहीं करते थे टीचर्स को। अच्छा, वॉशरूम जाने के लिए वाकई ये बहुत बड़ा मसला था कि आप वॉशरूम नहीं जा सकते। और हमारे यहाँ एक पास सिस्टम था कि अगर एक बंदा वॉशरूम में गया हुआ है क्लास से, तो जब तक वो आपको पास नहीं करेगा तो दूसरा बंदा जा नहीं सकता। अब देखें, इसकी तो कोई टाइमिंग नहीं है, इंसान कभी भी नेचुरल कॉल आ सकती है। तो वेट करना पड़ता था, और उस चक्कर में 2-3 बच्चों के साथ सीन हुए थे। तो ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती थी मुझे कि पास सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, ख़तरनाक था। कुछ बच्चों को अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उनकी यूनिफॉर्म ड्रेसेस वगैरह ख़राब हो जाया करती थी। और एक टीचर थी हमारी, बहुत सख्त टीचर थी, बहुत ही ज़्यादा। अक्सर वो हमसे डिक्टेशन लेती थी। उर्दू उस वक्त हम मतलब सीख रहे थे, तो वो डिक्टेशन लिया करती थी। तो उसमें अक्सर मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मतलब उनसे कॉन्शियस होती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी, लड़सने लग जाती थी। तो मुझे मतलब सही काम भी गलत होने लगता था मुझसे, ऐसी थी वो टीचर। तो उनसे उनके ऊपर बहुत गुस्सा आता था मुझे कि ये क्यों इतनी ज़्यादा सख्ती करती है। देखिए, एक लिमिटेड सख्ती सही है, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए, एक लिमिट तक होनी चाहिए, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल जाने से मतलब रोने लग जाए, या बच्चा स्कूल ना जाए, पढ़ाई से भागने लग जाए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो खैर, फिर उसके बाद जब उर्दू लिखनी आ गई तो फिर उनसे कोई मसला नहीं था मुझे। और हमारे इंग्लिश की जो टीचर थे, उनसे जो सर थे, उनसे बॉयज़ को बहुत मसला था। और एक दफ़ा बॉयज़ ने उनको धर दबोचा बाहर। बॉयज़ के अंदर आदत होती कि वो रिवेंज तगड़ा लेते, और उनके फेस के ऊपर बाकायदा
मास्क टाइप का या कोई कपड़ा लपेटा, खूब धोया और किनारे ही थोड़ा सा कचरा टाइप का था, मतलब कचरा वगैरह पड़ा होता था वहाँ पे, उसके ऊपर फेंक कर सारे भाग गए। वही मैं 9 क्लास की आपको बात बता रही हूँ, क्योंकि वो सर डेली बॉयज़ को मारते थे, डेली मारते थे इंग्लिश को लेकर। और इंग्लिश किसी को आती जाती नहीं थी, गर्ल्स तो फिर बोलती थी, बॉयज़ को बिल्कुल नहीं आती। और फिर उसके बाद जब सर आए तो सर के होठ फटा हुआ, आँख के पास चोट लगी हुई है, फेस के ऊपर जगह जगह पर्पल से मार्क्स हो रहे थे। तो फिर उसके बाद जो उनकी कुटाई हुई है, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, और हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी, मुझे आज भी याद है, वो भी कैंसिल कर दी गई थी एज अ पनिशमेंट कि आप लोग इस लायक नहीं हो कि आप लोगों को फेयरवेल दी जाए। तो 9 क्लास 10 क्लास को देती थी, तो हम 10 में जब थे तो हमारी फेयरवेल नहीं हुई। सबसे ज़्यादा जो मुझे आज तक अफसोस है इसी बात का, बॉयज़ की वजह से हम फंसे। तो खैर स्कूल लाइफ याद आ गई, बहुत ही बढ़िया वीडियो थी। मैं बोलूँगी बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क आया है आकाश की परफॉर्मेंस में, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, टैलेंट की कदर करती हूँ मैं तो भाई बहुत ज़्यादा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और वाओ फैक्ट 2.0 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।